हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। और आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी गाइस कि चैनल पर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। लेट्स सी। Destiny, completion, gratitude, victim, expansion, abundance, balance, perception, इस पूरी रीडिंग पे एंजल सबसे धमाकेदार कार्ड दीजिए एक। क्रिएशन, वाओ। मैंने इस पूरी रीडिंग पे एक धमाकेदार कार्ड मंगा था जिसमें मैंने ये बोला था कि एक ऐसा कार्ड दीजिए जो ओवरऑल इस एनर्जी को मजेदार बना दे। तो कार्ड क्रिएशन का आया है। क्या बात है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी ही लाइफ का क्रिएटर बन जाए तो फिर सोचो कि वो अपनी लाइफ में क्या लिखवाएगा। ठीक है, दिखाएगा अपनी खुशियां, अपनी सारी जरूरतें, जो कुछ भी वो पाना चाहता है। तो यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है। तो ये तो पूरी एनर्जी है गाइस कि आप क्रिएट कर रहे हो। हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है अगले कुछ घंटों में। सबसे पहले तो डेस्टाइन कनेक्शन बैलेंस हो रहा है। जिसके साथ भी आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, जो भी आप डेस्टिनी के साथ पार्टनर लेकर आए हो, वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ये कनेक्शन जब भी दिखाई देता है, ये कार्ड दिखाई देता है, एक तो ये रीडिंग में मेरे बहुत आता है डेस्टिनी कार्ड, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, मुझे एंजल्स नजर आते हैं। ये कार्ड मेरी रीडिंग में बहुत आता है। तो मैंने आपको कई बार ऐसा मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर हैं कुछ ऐसे लोग, काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक डेस्टाइन, एक डिवाइन कनेक्शन में है। तो यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है। मुझे ये नजर आ रहा है कि आपका डेस्टाइन कनेक्शन बैलेंस हो रहा है। ठीक है, आपके काउंटर पार्ट इस कनेक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है कंप्लीशन का एंड परसेप्शन का। यहाँ पर कार्ड है कंप्लीशन का, मतलब चीजों का खत्म होना। ठीक है, और एक नया नजरिए से दुनिया को देखना। आपकी दुख भरी जिंदगी में दुखों का अंत होना। बेसिकली जो दुख होते हैं वो हमारे नजरिए पर भी डिपेंड करते हैं। मानो तो दुख है, ना मानो तो सुख ही है। ठीक है, कंप्लीशन है। जैसे जब हमारे अंदर प्रकाश जागृत होता है, जिन चीजों के लिए बहुत दुखी होते थे, ये मेरा है, ये वहां चला गया, ठीक है, ये तो मेरा होना चाहिए था, ये दूसरी जगह चला गया तो दूसरे का हो गया। ठीक है, वो कभी ना आपका परमानेंट था, ना वो दूसरे का परमानेंट हो सकता है। ठीक है, ये जब रियलिटीज आपको चीजें समझ में आती ना और आपका परसेप्शन चीजों के प्रति चेंज होता है, देन आपको रियलाइज होता है कि आप कितने बड़े बेवकूफ थे जो आप उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो परमानेंट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा दुख तभी रिलीज हो जाता है जब आपकी आंखें खुल जाएं। ठीक है ना, जब आपके अंदर परम ज्ञान जागृत होने लगे तो आधे दुख तो वहीं मिट जाएंगे, क्योंकि जिनको आप सत्य मानकर बैठे हो उनमें से आधी चीजें सत्य नहीं है। ठीक है, जिनको आप दुख मान के बैठे हो वो दुख भी आधे दुख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि जिसका परसेप्शन बदल जाए, इसका नजरिया बदल जाए, उसका कहीं ना कहीं आधे दुख तो उसके वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में दुखों का अंत मैनिफेस्ट हो रहा है। किस चीज पे? कि आपका ही नजरिया बदल रहा है। दुखों को, जिनको आप पहले दुख मानते थे, अब आप उनको दुख मानना बंद कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है।
इसके बाद है ग्रेटिट्यूड एंड रिन्यूअल। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, मैंने आपको कई बार बताया हरिहरा को ग्रेटिट्यूड शो किया करो, ये जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो उतना ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, सो आपके अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है। आप मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ही काम कर रहे हैं, और क्लियरली ये मैसेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी काम आप कर रहे हो ना, उनके सारे मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे। रिन्यूअल का कार्ड है। विक्टिम, अगर आप पहले बहुत विक्टिम फील करते थे कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ किसी ने ये किया है, वो किया है, अब रिकवरी हो रही है, माफ़ कर रहे हो। ठीक है, देखिए जिसने जो किया है वो उसका कर्म है। ठीक है, आप जो करेंगे वो आपका कर्म है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि 84 लाख योनियों के बाद तो मनुष्य जीवन मिला है। अब दूसरे को इस तरीके से सोचकर बोलकर कि उसने ये किया वो किया, क्यों अपना टाइम वेस्ट किया जाए। इससे बेटर है कि अपनी हीलिंग कर ली जाए, स्पिरिचुअली वर्क कर लिया जाए, ताकि अगली जो भी आपकी लाइफ हो उसमें आपको परेशानी ना देखनी पड़े। ठीक है, और आप मेंटली फाइनेंशियली अगर जो अभी वीक रहे हो, वो कभी आप वीक ना रहो आने वाले समय में अपने इसी लाइफ में। तो आपने रिकवरी पर फोकस कर लिया, आपने हीलिंग पर फोकस कर लिया, आपने स्पिरिचुअल वर्क पर फोकस कर लिया, इनर वर्क पर फोकस कर लिया। तो आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ गए कि ठीक है भाई, जिसने जो किया वो उसका कर्मा है, वो उसको भुगतेगा, हम क्यों करें। सो यहाँ पर इस तरीके के जो लोग थे पहले विक्टिम मेंटालिटी में थे कि तकलीफ में है, दुख में है, इसमें है, उसमें है, वो वहां से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला मैनिफेस्टेशन आपका जो पूरा हो रहा है गाइस, जिन्होंने भी इस तरीके से मैनिफेस्ट किया था कि मुझे बहुत खूबसूरत दिखना है, बहुत ही अच्छा दिखना है, मुझे बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन करना है, बहुत ही अच्छा फिगर रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बॉडी रखनी है, लड़के हैं तो फेस मेरा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, मेरे बाल बहुत खूबसूरत लगने चाहिए, मैं बहुत स्मार्ट लगना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। आपने एक अच्छा दोस्त मैनिफेस्ट किया था कि मुझे एक अच्छा फ्रेंड चाहिए, तो एक अच्छा फ्रेंड मैनिफेस्ट हो रहा है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है। ऑल्सो आपका सोल का एक्सपेंशन लगातार हो रहा है, और यहाँ पर एंसेस्टर ब्लेसिंग आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है। ठीक है, उन सभी लोगों के चेहरों पर से नकाब हट रहे हैं जिन्हें आपने अपना माना था। तो ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हैं और आप उन लोगों से जुड़ रहे हैं जो वास्तविकता में आपके लिए सही हैं, आपके लिए अच्छे हैं, और आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में एक तरीके से सोल सेटिस्फेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है, ऐसा मैसेज मिल रहा है। आपकी लाइफ में सोल सेटिस्फेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। बेसिकली आप जो क्रिएट करना चाहते हो अपने थॉट से, अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने विजुअलाइजेशन से, ठीक है, मन कर्म वचन से, तो डेफिनेटली यहाँ पर वही चीज़ें क्रिएट होंगी जो आप सोचेंगे। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। मनी ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के एक एक करके। सो मनी ब्लॉकेज तो आप करूँ चक्र आप काम करते हैं तो मनी ब्लॉकेज हील होता है। बट अगेन जब चीज़ें आती हैं तो लोग थोड़ा सा ईगो में जाते हैं। तो अगर ईगो में है आप या फिर ईगो में ज़्यादा हैं आप, तो ईगो के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि ना ईगो में ना जाए, बिकॉज ईगो आपके लिए सही नहीं है। ईगो आपको परेशानी में डालता है। एंड यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स लगातार आपको दिए जा रहे हैं। सो आप जो भी जानना चाहते हो परमात्मा से कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। एंड आप वही क्रिएट कर रहे हो जो आपकी डेस्टिनी है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, जितना मैंने अपनी पूरी लाइफ में अनुभव किया है, इंसान मांगता भी परमात्मा से वही है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। अब आप मेरे से बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रही हूँ। आप वो चीज़ मांग ही नहीं पाते, परमात्मा आपको वो मांगने ही नहीं देते जो आपके लिए बना नहीं होता। आप मांग भी उसी चीज़ की रखते हैं जो आपके लिए बना होता है। ठीक है, तो जब भी एक कार्ड आता है ना क्रिएशन का, इंसान क्रिएट भी वही कर पाता है जो उसकी डेस्टिनी में लिखा हो। ये मतलब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ अपनी नियत अच्छी रख सकते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में है, और नियत के अकॉर्डिंग हम अपना अच्छा कर्म कर सकते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें जानबूझकर। इसके अलावा हमें क्या मांगना है, हमें क्या मिलेगा, ये भी मुझे लगता है कि डेस्टाइन होता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की अपनी पूरी लाइफ में, आपको अगर किसी और चीज़ को आपकी मांग भी रखनी है किसी और चीज़ की, लेकिन अगर वो आपकी डेस्टिनी में, आप उसकी मांग नहीं रख सकते। आपके मन में बार बार डाउट्स क्रिएट होंगे। ठीक है, आप खुलकर परमात्मा से वो चीज़ मांग ही नहीं पाएंगे कि मुझे ये चीज़ दे दो। ठीक है, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टिकल व्यवधान डेफिनेटली पड़ जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा, या तो आप मांगना बंद कर देंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यानी कि परमात्मा आपको वो चीज़ मांगने ही नहीं देते। या फिर हम विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जो चीज़ आपकी किस्मत में होना नहीं लिखा होता है, ठीक है,
उसको ना तो आप विजुलाइज कर पाते हैं, ना ही आप उसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आप ये करने जाएंगे तो आपको डाउट्स क्रिएट होंगे, आपको लगेगा मुझे नहीं करना है, या फिर आप बार बार शंका में जाएंगे क्या मैं सही मांग रहा हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं मांग रहा हूँ। इस तरीके के डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा होता है इंसान मांग भी उसी की रखता है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि पहले के टाइम में जो असुर होते थे बहुत तपस्या करते थे। आप हिरण्यकश्यप को देखा होगा, रावण को देखा होगा, और कंस को देखा होगा। ये तपस्वी जो मतलब तपस्या करते थे और फिर ये इस तरीके के वरदान मांगते थे कि अमर हो जाएं। ठीक है, जैसे रावण ने माना था कि मुझे कोई नॉर्मल इंसान ही मार सकता है। ठीक है, तो ने राम जी का जन्म लिया था फिर विष्णु जी ने। ठीक है, उसने मांगा था कंस ने कि मेरी उसको पता चला था कि उसकी हत्या किसी बालक के द्वारा हुई होगी। मतलब तो इनकी ना कहीं इतनी तपस्या करने के बाद भी ये कभी अमर नहीं हो पाए। ठीक है, मतलब इन्होंने मांग भी जो रखी ना उसका तोड़ परमात्मा के पास पहले से ही था, तो इन्होंने मांगा भी वही जो यहाँ पर डेस्टिनी में पहले से लिखा होना था। हम ऐसे कह सकते हैं कि आप मांग भी वो नहीं पाते जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा होता है। ठीक है, आप मांग भी उसी की रखेंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कार्ड क्रिएशन का है, विजुअलाइजेशन का है। डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। ओके, देखते हैं हम और क्या निकलता है। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं टेम्परेंस, स्टार, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है किसी का कॉल मैसेज मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अगले कुछ घंटों में, खासतौर से उस इंसान का जो आपके लिए रेडी नहीं था। ठीक है, आपकी सारी खुशियां पूरी होने वाली हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड लगता है मुझे, ये डेस्टिनी के ऊपर ही आया है। आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं उनके लिए आए हैं जिनकी ऑलरेडी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उनकी विशेष पूरी होने का समय आ गया। परमात्मा जजमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रहा है। आने वाले समय में बहुत घूमने वाले हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। एक इंटेंस कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। यहाँ पर आपका पास्ट पूरी तरीके से आप खाली कर चुके हो। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट से कुछ भी उठाकर आगे की लाइफ में लेकर नहीं जाओगे। यानी कि पास्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर आउट हो रहा है और आपकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, यानी कि नई चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको अर्निंग के, आपकी लाइफ में जीने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको नए सोर्स मिलेंगे। ठीक है, और जो भी आपके अंदर शिकायतें थी, गुस्सा था, नफरत थी, फाइटिंग थी, वो सब यहाँ पर रिलीज हो रही है। ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, मतलब ये चीज़ें आपकी लाइफ में रिलीज हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ आगे नहीं जाएंगी। ठीक है, आपकी लाइफ में आगे आएंगी आपकी सारी खुशियाँ, और जितना भी आपका पेन है, दर्द है, ये यहीं रुक जाएगा। जितना आपका गुस्सा है, ये कुछ भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशल कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन है, आपसे कोई बातचीत करना में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली आपको कॉल करने वाला है या करने वाली है। डेफिनेटली मुझे एनर्जी फील हो रही है। और तो जजमेंट का कार्ड है, सो ये भी नज़र आ रहा है कि परमात्मा इस चीज़ की जजमेंट दे रहे हैं। यानी कि ये जो आ रहा है आपकी तरफ, ये एक ब्लेसिंग है गाइस। जो भी चीज़ें आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही हैं ब्लेसिंग्स की तरह हैं आपके लिए। डेफिनेटली आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए। ठीक है, और जितने लोग भी कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये आपके काउंटर पार्ट की ही एनर्जी लग रही है। मैंने पहले ही बताया था डेस्टिनी कार्ड के साथ, और अगेन मुझे वही एनर्जी लग रही है। जो काउंटर पार्ट है, जो आपके बहुत ज़्यादा मतलब रिसीविंग मोड पर नहीं थे, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से ऐसे ही थे, मुंह लटका कर बैठे हुए थे, ये आपकी लाइफ में रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं।
ओके, बहुत ही खूबसूरत सी ये रीडिंग निकल कर आई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आपको ये रीडिंग डेफिनेटली क्लेम करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट नहीं पूरे ही हील हो चुके हैं। ठीक है, आप बहुत हद तक क्रिएटर बन चुके हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आपकी रिवॉर्ड्स अवार्ड्स का समय बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, इस जर्नी में आपको अपने आप को तैयार करना होता है चीज़ों के लिए। चीज़ें तो आपको मिलेंगी, परमात्मा लिख कर देते हैं आने वाले समय में, लेकिन उन चीज़ों को आप कितने जल्दी अचीव करते हैं और कितने जल्दी खुद को तैयार करते हैं, ये आपका टास्क होता है। ओके, सो डियर, ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।